इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के बारे में। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होता क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग में अब तक हमने पढ़ा है कि हम प्रोसेस ए से गुड्स को प्रोसेस बी में भेज देते हैं और प्रोसेस बी से उसको प्रोसेस सी में भेज देते हैं, और ऐसे अगर जितनी भी प्रोसेसेस हैं उसमें हम आगे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। अब तक ये चीज़ हम करते आए थे कॉस्ट पे। प्रोसेस ए को जितनी भी कॉस्ट आती थी वो उसी कॉस्ट पे प्रोसेस बी को ट्रांसफ़र कर देता था, और प्रोसेस बी को जितनी भी कॉस्ट आती थी वो उसी कॉस्ट के ऊपर प्रोसेस सी को ट्रांसफ़र कर देता था या प्रोसेस थर्ड को ट्रांसफ़र कर देता था। ठीक है, लेकिन अब हम ये काम करेंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के ऊपर। प्रोसेस ए अपनी जितनी भी कॉस्ट आएगी उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट ऐड करके उसको प्रोसेस बी को भेजेगा, और प्रोसेस बी जितनी भी कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट के ऊपर कुछ प्रॉफिट ऐड करके प्रोसेस सी को भेज देगा। अब ये जो आपस में प्रॉफिट कमा रहे हैं इसी चीज़ को हम बोल देते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो इसको पढ़ लेते हैं। Normally, output of a process is transferred to next process at cost, but sometimes output of a process may be transferred to next process at cost plus profit. तो जब हम cost plus profit पे भेज देते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? inter process profit. It is called inter process profit. In such case, problem of unrealized profit arise on stock of process. अब इस लाइन को समझना है। In such case, problem of unrealized profit arise on stock of process. प्रोसेस ए ने गुड्स भेजा प्रोसेस बी को कुछ प्रॉफिट में, तो उसने उस गुड्स को क्या किया? फर्दर प्रोसेस किया। वो कुछ गुड्स को तो फर्दर प्रोसेस कर पाया और आगे ट्रांसफर कर दिया, कुछ उसके पास में लास्ट में रह गया। हम प्रोसेस अकाउंट बनाने आ गए और उसके पास में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है। इस स्टॉक पे प्रोसेस ए ने कुछ प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, लेकिन जब ये आगे बना ही नहीं, हमने इसको मार्केट में सेल ही नहीं किया, तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। यही बात ये लाइन बोल रही है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इस पे अराइज हो जाता है स्टॉक ऑफ प्रोसेस पे। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। इन सच केस प्रोसेस अकाउंट शैल बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोस। तो प्रोसेस अकाउंट थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, और वो क्या है? हमको 3 कॉलम बनाने हैं। एक बनेगा कॉस्ट का, एक हम उसमें ये बता देंगे कि इसमें कितना प्रॉफिट ऐड किया है हमने, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कितना है, और एक हम इसका टोटल बता देंगे ताकि उस प्रोसेस अकाउंट की कॉस्ट पता लग जाए। ठीक है, टोटल। तो इस तरीके से हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में ये प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए एक और चीज समझ में आनी चाहिए, और वो है प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है। प्राइम कॉस्ट पहले पढ़ लेते हैं। द टर्म प्राइम कॉस्ट रेफर्स टू द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ये डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बात करती है प्राइम कॉस्ट। इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू द कॉस्ट ऑफ लेबर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ लेबर को जब हम ऐड कर देते हैं जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड है प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो बस उसी को बोल देते हैं हम प्राइम कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स, प्राइम कॉस्ट रेफर्स टू द डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। हम डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को ही प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट स्लैश ओवरहेड्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, यानी कि हम मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट तो ले लेते हैं प्राइम कॉस्ट में, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट हम इसमें नहीं लेते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, जैसा कि अभी भी देखा, जब वैसा हम प्रोसेस अकाउंट बनाने को आएंगे, जैसे मान लो कि प्रोसेस बी का अकाउंट बना रहे हैं, प्रोसेस बी का अकाउंट बन रहा है, तो उसमें हम क्या क्या लेंगे? इस प्रोसेस बी का ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे, उसका मटेरियल लिख दिया, उसकी वेजेस लिख दी, प्रोसेस ए से जो ट्रांसफर हुआ होगा उसको लिख दिया, और ऐड करके अब तक की कॉस्ट निकाली, उसका टोटल लगा दिया। ठीक है, इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इन्हीं में से कुछ ना कुछ रह गया होगा, इसको हम यहाँ लेस कर देंगे ताकि जब अगली बार इसको ओपनिंग स्टॉक के रूप में हम यूज में ले पाए। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं तो आ जाती है प्राइम कॉस्ट। क्या नहीं आया यहाँ पे? मटेरियल वेजेस आ गया, नहीं आया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इसमें नहीं आएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का क्या करेंगे? प्राइम कॉस्ट के बाद में उसको टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के नाम से दिखा देंगे, तो यहाँ पे लिख के और फिर टोटल लगा देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा हमारे पास में कि टोटल कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो ऐसे हम बनाएंगे प्रोसेस का अकाउंट इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के लिए।
तो प्रैक्टिस मैनुअल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि सब कुछ एक साथ क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। इसमें 3 प्रोसेस है और एक फिनिश स्टॉक अकाउंट है। सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का। इसको देख लेते हैं। ए प्रोडक्ट passes through 3 processes X, Y and Z. The output of process X and Y is transferred to next process at cost plus 20% each on transfer price. अब ये जो लाइन है ये काम की है, at cost plus 20% each on transfer price. अब इसने बोला है कि 20% cost plus 20% each on transfer price. कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है जब एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो याद नहीं आता कौन सी लाइन पड़ी थी और कौन सी आ गई। ठीक है, तो कॉस्ट प्लस 20% को, ये 20% कॉस्ट पे नहीं है, ऑन ट्रांसफर प्राइस, यानी कि ये ऑन ट्रांसफर प्राइस का परसेंटेज दिया हुआ है प्रॉफिट का। ठीक है, यानी कि ऑन सेल्स। तो ऑन सेल्स जब दिया होता है तो ऑन कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये चीज भी देख लेंगे एक बार वापस से। और आगे क्या बोला है इसने, and the output of process Z is transferred to finished stock at a profit of 25% on transfer price. अब ये 25% का प्रॉफिट भी किस पे है, ट्रांसफर प्राइस पे है। ठीक है, आगे की इंफॉर्मेशन भी इसने दे दी, लेकिन पहले हम इसको कन्वर्ट करना देख लेते हैं कि जब हमको ऑन ट्रांसफर प्राइस या ऑन सेल्स परसेंटेज दिया हुआ हो तो उसको कॉस्ट में कैसे लेकर आते हैं। ठीक है, तो जैसे हमको दिया है यहाँ पे एक्स और वाई के लिए कि 20% होगा ऑन ट्रांसफर प्राइस, तो इसको कॉस्ट में कैसे लाएंगे। 20% का मतलब है 1/5। ठीक है, जब हम 1/5 करते हैं तो आता है कितना, 0.2, यानी कि 20%। तो 20% ये बोलना क्या चाहता है, ऑन ट्रांसफर प्राइस यानी कि ऑन सेल्स है ये, सेल्स, यानी कि हम जब चीज को 5 रुपए में बेच देते हैं तो हमको 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, किसी भी चीज को जब हम सेल्स प्राइस हुई 5 रुपए होगी तो हमको 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक सिंपल सी बात है, अगर हम 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं 5 रुपए में बेचने पर, तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी, 4 रुपए। 4 रुपए की कॉस्ट थी, 5 रुपए में बेच दिया तो 1 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे। तो जब इसको हम कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपए का प्रॉफिट हम कब कमा पाएंगे, जब हमारी कॉस्ट होगी 4 रुपए, 1/4। और 1/4 को जब कैल्सियम करके देखते हैं तो क्या आता है, 0.25, 0.25, यानी कि 25%, यानी कि जब 20% ऑन सेल्स हमको दिया होगा तो 25% ऑन कॉस्ट हो जाएगा। इसी तरह जब हमको 25% ऑन सेल्स दिया होगा, ठीक है, तो उसका मतलब हुआ 1/4। ठीक है, 4 रुपए में सेल करने पर हम 1 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 3 रुपए। 3 रुपए की कॉस्ट हुई, 4 रुपए में बेच दिया, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो जब हम इसको कॉस्ट पर लेकर आएंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/3, यानी कि 0.333%। ठीक है, तो हम उसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं। अब इसमें कन्वर्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन ने आगे क्या डिटेल्स दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक बताया रखा है, प्रोसेस एक्स वाई जेड और फिनिश स्टॉक अकाउंट का, ये चारों अकाउंट बनेंगे। ओपनिंग स्टॉक बता दिया, मटेरियल और वेजेस बता दिया। यहाँ तक की बात करें, फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बता दिया, और हमको पता है प्राइम कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स नहीं आती। और क्लोजिंग स्टॉक बता दिया, और इसने बताया इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 15,000 का प्रोसेस एक्स में, और इसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई प्रोसेस थी नहीं जो इसे प्रॉफिट पे सेंड करे और इसके ओपनिंग स्टॉक में कुछ प्रॉफिट इंक्लूड हो, ऐसी बात हुई नहीं। लेकिन प्रोसेस वाई के साथ में ऐसा ही है, प्रोसेस एक्स ने इसको कुछ भेजा होगा जिससे इसके ओपनिंग स्टॉक में कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है, और वो प्रॉफिट कितना है, 4,000 रुपए। इस 27,000 में 4,000 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूड है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। प्रोसेस जेड के साथ में भी ऐसा है, 40,000 का ओपनिंग स्टॉक, 10,000 का प्रॉफिट है इसमें, 45,000 का ओपनिंग स्टॉक, 20,000 का प्रॉफिट है इसमें। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टॉक इन प्रोसेसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करना है इसको, तो हमको प्राइम कॉस्ट शो करनी पड़ेगी, और प्राइम कॉस्ट किसको बोलते हैं हमने देख लिया। द फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस जेड। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इन पे चलते हैं और इस पे आते हैं तो इस लाइन की वजह से चेंज आता है। वो चेंज क्या है उस पर भी ध्यान देना है। अभी इसने क्या बोला कि फिनिश स्टॉक का जो स्टॉक होगा उसको हम प्रोसेस जेड की कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, यानी कि प्रोसेस जेड ने जितना भी काम करके दिया
फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट क्या करेगा, उसी पे वैल्यू करेगा, उसी प्राइस पे वैल्यू करेगा जितना प्रोसेस जेड उसको भेजेगा जिस पे, ठीक है। तो और आगे क्या बोला इसने, सेल्स ऑफ द फिनिश स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड वाज 14 लाख रुपीज। तो इसने फिनिश स्टॉक की सेल भी बता दी कि एट द एंड हम 14 लाख रुपए की सेल कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या क्या बनाना है हमको वो देख लेते हैं। प्रोसेस अकाउंट्स, फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाना है, शोइंग प्रॉफिट एलिमेंट एट ईच स्टेज, तो प्रॉफिट का एलिमेंट दिखा देंगे हम, कॉस्टिंग P&L अकाउंट बना देंगे और एक बैलेंस शीट बना के दिखानी है इसको। प्रोसेस अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस अकाउंट में हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ओपनिंग स्टॉक उठाया, यहाँ से ओपनिंग स्टॉक उठाया 15,000 का, जिसमें कुछ भी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट नहीं है। तो हम 15,000 का प्रॉफिट उठाएंगे, 80,000 रुपीज़ की मटेरियल उठाएंगे और वेजेस उठाएंगे 1,25,000 का, और उसको यहाँ पे लिख देंगे टोटल के कॉलम में, ठीक है। हमने 15,000 का प्रॉफिट उठा लिया, मटेरियल उठा लिया 80,000 का, 15,000 का ओपनिंग स्टॉक उठाया, मटेरियल उठाया 80,000 का, और 1,25,000 हमने वेजेस के लिख दिए। अब इसमें भी कुछ प्रॉफिट नहीं था और मटेरियल वेजेस में कुछ होता ही नहीं है, प्रॉफिट वाली बात ही नहीं है, एक्सपेंसेस है तो, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट के कॉलम में डैश किया और कॉस्ट में भी सेम चीज़ लिख दी, ठीक है। टोटल लगाया इसका 2,20,000 हमारी अब तक की टोटल कॉस्ट है, लेकिन इसमें कुछ क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें से कुछ स्टॉक रह गया, उसको हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो उस क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस कर देंगे ताकि ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट टाइम ओपनिंग स्टॉक बन के ऊपर कॉस्ट का पार्ट बन सके। इसमें इंक्लूडेड था, लेस कर दिया, तो हमारे पास में आ गई प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमने निकाल ली। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की। आगे हमको दिए हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 96,000 रुपीज़ के, इसको हम प्राइम कॉस्ट के बाद शो कर देते हैं, एक्सपेंस है दिखाना तो है ही। तो 2 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हमने टोटल में लिखा, प्रॉफिट कुछ होता नहीं एक्सपेंस में, तो 96,000 कॉस्ट में लिख दिया और टोटल लगा दिया, तो हमारे पास में आ गई टोटल कॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन ने हमको क्या बोला, क्वेश्चन ने हमको बोला था कि एक्स और वाई जो है वो अपनी नेक्स्ट प्रोसेस को 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस प्रॉफिट पे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो जो एक्स है वो कुछ अपनी कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट इंक्लूड करता हुआ उसको आगे ट्रांसफर करना चाहता है, तो हमको पता है 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस यानी कि 25% ऑन कॉस्ट। अभी अभी हमने निकाला था, ये रहा यहाँ पे 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस यानी कि 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो 25% ऑन कॉस्ट। अब यहाँ पे एक बात, यहाँ पे इसका 2,96,000 टोटल इसकी कॉस्ट इतनी आ रही है, 2,96,000 का हम 25% निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 74,000। इसको हम टोटल के कॉलम में लिखे और क्योंकि ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के कॉलम में आएगा, तो हमने प्रॉफिट के कॉलम में लिख दिया। टोटल लगाया तो हमको क्या पता चला, हम नेक्स्ट प्रोसेस में यानी कि प्रोसेस एक्स से प्रोसेस वाई में 3,70,000 रुपये में चीज़ आगे भेजेंगे, जिसमें हमको पता है कि प्रॉफिट इतना है और हमारी कॉस्ट इतनी है। तो हमने बाय प्रोसेस वाई किया और सेम चीज़ यहाँ पे लिख दी और टोटल लगा दिया। प्रोसेस एक्स अकाउंट बन गया। अब प्रोसेस वाई अकाउंट पे चलते हैं। प्रोसेस वाई अकाउंट में हमने प्रोसेस एक्स से जो चीज़ भेजी थी बाय प्रोसेस वाई करके, उसको टू प्रोसेस एक्स यहाँ पे उस चीज़ को ले आए, उसी अमाउंट पे उसी कॉस्ट पे और वही टोटल ट्रांसफर कर दिया। अब इसका ओपनिंग स्टॉक उठाते हैं प्रोसेस वाई का। प्रोसेस वाई में बात हुई ओपनिंग स्टॉक की, हमें पता चला कि टोटल 27,000 रुपये का था, जिसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट था 4,000 रुपये का, ठीक है। तो हमने 27,000 रुपये उठाए और उसको सीधा लिखा टोटल के कॉलम में, और हमको पता है 4,000 का जब इसमें प्रॉफिट है तो 23,000 की कॉस्ट रही होगी, तो 23,000 की कॉस्ट हमने यहाँ पे लिख दी और प्रोसेस एक्स हम लिख चुके। अब मटीरियल और वेजेस डायरेक्ट यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे 65,000 और 1,08,000, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिए टोटल के कॉलम में 65,000 1,08,000 और इसको कॉस्ट में दिखा दिया, प्रॉफिट एक्सपेंसेस में कुछ होता नहीं है। टोटल लगाया तो हमें पता चला कि 5,70,000 का टोटल है, जिसमें 78,000 रुपीज़ का इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है और ये हमारी कॉस्ट हो गई प्रॉफिट हटाने के बाद में। तो उसमें से हमने लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना वो देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हमको 32,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पे एक बात है, जब ओपनिंग स्टॉक में कुछ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट था, हमने जो प्रोसेस एक्स से लिया उसमें कुछ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट था, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूड होगा, वो हमको निकालना है, ठीक है। इस 32,000 में कुछ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होगा, वो हमें निकालना है। ओपनिंग स्टॉक का इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस 32,000 रुपीज़ में प्रॉफिट कितना है ये चीज़ हमको निकालनी है। इस चीज़ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे जब हमने टोटल लगाया
तो हमें पता था कि 78,000 रुपीज़ का इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है 5,70,000 रुपये के टोटल में। टोटल जब वैल्यू 5,70,000 बनती है तो उसमें 78,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो उनको जो पता है 5,70,000 में 78,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो 32,000 के टोटल में, यानी कि टोटल वैल्यू में कितना प्रॉफिट होगा, ये चीज़ निकालने के लिए सिंपल है। हमको पता है कि 78,000 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट किस में है, 5,70,000 की टोटल कॉस्ट में, 5,70,000 की टोटल वैल्यू में। तो 32,000 के टोटल में कितना प्रॉफिट होगा वो हम ऐसे निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो 78,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख 70,000 मल्टीप्लाई बाय 32,000, तो हमारे पास में आ गया 4379, 78.9 यानी कि 79, ठीक है। 4379 का हमारे पास में पता चल गया कि क्लोजिंग स्टॉक में इतना प्रॉफिट आता है। तो 32,000 में से उस प्रॉफिट को हमने यहाँ लिखा और कॉस्ट लिख दी इस कॉलम में लेस करके, ठीक है। तो उसका टोटल लगाया, तो हमारे इसको लेस करने के बाद में टोटल में से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया, तो हमारे पास में आ गई प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद में हम सीधा चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के पास में। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स देखें कितने थे, 72,000 रुपीज़ के। ऐसे कैसे लिखते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हमने प्रोसेस वाई में, ऊपर प्रोसेस वाई में ऐसे कैसे लिख दिया, 72,000 के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लिख दिए और लगा दी टोटल हमारे पास में हमको पता चल गया कि 6,10,000 की टोटल कॉस्ट आई है, जिसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इतना है और प्रॉफिट को हटाने के बाद की कॉस्ट इतनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है जो कि गौर करने लायक है, और वो ये है कि प्रोसेस वाई जो है वो ये बोलता है कि मैं 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस पे आगे ट्रांसफर करता हूँ, यानी कि 25% ऑन कॉस्ट पे ट्रांसफर करता हूँ। इतनी बात हमको समझ में आती है। 25% ऑन कॉस्ट, इसकी कॉस्ट है क्या, ये कॉस्ट वाले कॉलम की कॉस्ट उठा लूँ, ये प्रॉफिट, और ये टोटल। कॉस्ट वाले कॉलम की कॉस्ट नहीं उठानी है, क्योंकि चाहे ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट हो, लेकिन प्रोसेस वाई के लिए ये प्रॉफिट कॉस्ट है। ये इसने एक्स को पे किया है ना, एक्स ने इसको वाई को प्रॉफिट पे दिया था, तो इसके लिए तो कॉस्ट, तो इसका टोटल ही इसकी कॉस्ट होगी प्रोसेस वाई की, ठीक है। तो जब ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेगा तो ये टोटल वाले कॉलम का टोटल लेगा। 6,10,000 उठाएंगे हम और इस पे निकालेंगे 25%। तो जब 6,10,000 पे हम 25% निकालते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 1,52,500 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो इसको हमने टोटल के कॉलम में लिखा और प्रॉफिट वाले कॉलम में भी लिख दिया। तो जब टोटल लगाया तो हमें पता चला कि हम 7,62,500 रुपये में प्रोसेस जेड को देंगे, जिसमें हमारा प्रॉफिट जो है वो इतना बनता है, और इसका और अब पिछले वाले का इसमें इंक्लूड इतना है, और कॉस्ट जो है वो इतनी आ रही है। प्रोसेस जेड पे चलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सिंपल। हमने लिखा प्रोसेस वाई, यहाँ पे हम बाय प्रोसेस जेड कर देंगे, इसी टोटल को उठा के इस तरफ पीछे है, तो प्रोसेस जेड पे ला जाएंगे, उसके 2 प्रोसेस वाई कर देंगे, उसी कॉस्ट पे उठा के यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल, और फिर इसका ओपनिंग स्टॉक उठाएंगे। इसका ओपनिंग स्टॉक हमने देखा प्रोसेस जेड का 40,000 था, जिसमें 10,000 का इंटर प्रोसेस प्रॉफिट था, तो हमने 40,000 को कहाँ लिखा, टोटल के कॉलम में, 10,000 का इंटर प्रोसेस प्रॉफिट लिखा और 30,000 की कॉस्ट दिखा दी। मटीरियल, वेजेस ऐसे कैसे उठा के टोटल के कॉलम में लिखने, फिर कॉस्ट के कॉलम में लिखने, टोटल लगा देना है। क्लोजिंग स्टॉक उठाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को हमको निकालना पड़ता है, ये हमको पता है। 39,000 रुपीज़ का इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है, तो हमने उसको टोटल के कॉलम में लिखा। अब ये देखना है इसमें प्रॉफिट कितना है, तो हम क्या करेंगे, 9,44,500 का जब टोटल होता है तो हमारे पास में इतना प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्रॉफिट है 2,36,121, कब है, जब 9,44,500 का टोटल है। तो जब 39,000 का टोटल होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, ये हम निकाल लेंगे। 2,36,121 डिवाइडेड बाय 9,44,500 मल्टीप्लाई बाय 39,000, तो हमारे पास में आ रहा है 9749.8, 9749.8 यानी 9750 एवरेज, वो हमने ले लिया और इसका यहाँ पे लिखा और इसको लेस करके यहाँ पे कॉस्ट पे दिखा दिया। इसको टोटल में से क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया तो हमारे पास में आ गई प्राइम कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पीछे से उठाएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे और कॉस्ट के कॉलम में दिखा देंगे, टोटल लगा देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब प्रोसेस जेड जो है वो थोड़ा अलग बोल देता है,
वो बोलता है कि मैं 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस पे से भेजता हूँ फिनिश स्टॉक को। तो हमको पता है जब 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस होता है, 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस होता है तो 1/3 यानी कि 0.33%, मतलब 33.33% जो है हम उस पर बेचते हैं। तो 33.33% हमने जब इसका निकाला 972 का डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास में आया 3,24,000। तो हमने ये पता चल गया कि हम 12,96,000 में उसको भेजेंगे फिनिश स्टॉक को। इतने पे भेज रहे हैं 12,96,000 पे, उसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट अब तक चल रहा है इतना और कॉस्ट इतनी चल रही है। तो फिनिश स्टॉक में कुछ काम की बातें आएगी, वो क्या है? फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाया, यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था हमने, इसी पे ट्रांसफ़र किया था, यहाँ पे रिसीव कर लिया टू प्रोसेस जेड, वो 12,96,000 यहाँ पे लिख दिए। और ओपनिंग स्टॉक देख लिया इसका। ओपनिंग स्टॉक पे इसने बोला था कि 45,000 का ओपनिंग स्टॉक है, इसमें 20,000 का क्या है? प्रॉफिट। तो 45,000 लिखा हमने, 20,000 का प्रॉफिट दिखा दिया और कॉस्ट जो हुई इसकी हुई 25,000। टू प्रोसेस जेड, सिंपल वही लिख दिया हमने, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट बता दिया और इसकी कॉस्ट यहाँ पे लिख दिया और टोटल लगा दिया कि हमारे पास में टोटल अब तक कितना आया है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक देखा तो हमारे पास में 50,000 का है। अब इसमें प्रॉफिट कितना है, यही पॉइंट है इसका। अब हमको निकालना है कि 50,000 के स्टॉक में प्रॉफिट कितना है। तो गलती क्या होती है, ये उठाया और देख लिया कि 5,70,000 का प्रॉफिट आता है इतने पे, तो 50,000 पे कितना होगा हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे बात गलत हो जाती है। क्वेश्चन ने एक बात बोली थी, क्वेश्चन ने बोला था द फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस जेड। प्रोसेस जेड की प्राइस पे, प्रोसेस जेड जिस प्राइस पे फिनिश स्टॉक को भेजेगा उस पे वो अपना स्टॉक वैल्यू करता है। ठीक है, तो अब हमको वैल्यू करना है तो प्रोसेस जेड के हिसाब से वैल्यू करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन ने साफ साफ बता दिया कि हमने जो वैल्यू करना है वो प्रोसेस जेड के प्राइस पे वैल्यू करना है क्लोजिंग स्टॉक को। तो जो फिनिश्ड स्टॉक का स्टॉक होगा हमारे पास में, तो उस 50,000 को हम प्रोसेस जेड के हिसाब से वैल्यू करेंगे। यानी हम ये देखेंगे कि 5,50,371 रुपये का प्रॉफिट होता है जब हम 12,96,000 की टोटल कॉस्ट या वैल्यू उसकी रखते हैं। तो 50,000 की टोटल पे कितना प्रॉफिट होगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। 5,50,000 50,371 का प्रॉफिट होता है जब कॉस्ट कितने की होती है, टोटल कितने का होता है? 12,96,000 मल्टीप्लाई बाय, तो फिर 50,000 पे निकालना है हमको। 50,000 पे कितना? 550,371 डिवाइडेड बाय 12,96,000 मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो हमारे पास में आ गया है 21,233। 21,233 का प्रॉफिट होता है हमको। तो हम 50,000 में से 21,233 दिखा देंगे प्रॉफिट के कॉलम में और कॉस्ट के कॉलम में दिखा देंगे इतना, और इनका टोटल लगा देंगे। ये यहाँ पे टोटल है, ये टू कॉस्टिंग P&L जो है ये यहाँ नहीं आएगा, आगे का है। तो ये हमने टोटल लगा दिया, मतलब कि इस टोटल में से लेस करके लिख दिया, तो हमारे पास में आ गई टोटल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो इसको हम आगे लेकर गए नेक्स्ट पेज पे। अब हमको इसी कॉस्ट के ऊपर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कॉस्ट के ऊपर 12,91,000 रुपये के ऊपर हमको देखना है कि प्रॉफिट कितना है। ठीक है, अब इसके प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, फिनिश स्टॉक के ऊपर हमको कोई परसेंटेज नहीं दिया था इसने। क्वेश्चन ने बोला था कि प्रोसेस जेड जो है वो 25% पे ट्रांसफर करता है, XY जो है वो 20% ऑन सेल्स प्राइस पे ट्रांसफर करते हैं। तो प्रोसेस फिनिश स्टॉक का कैसे निकालेंगे हम प्रॉफिट, इस लास्ट लाइन से। सेल्स ऑफ द फिनिश स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड वाज 14 लाख। हमको पता है कि जब फिनिश स्टॉक के पास में पूरा गुड्स आ जाएगा तो वो 14 लाख की सेल कर रहा है। बात समझ में आ रही है? 14 लाख की वो सेल कर देगा और अब तक की कॉस्ट कितनी बन रही है हमारी? 12,91,000 टोटल इंटर प्रोसेस प्रॉफिट सारा मिलाते हुए। तो 12,91,000 की चीज़ जो है हम बेच रहे हैं 14 लाख में। तो जो 14 लाख में से लेस कर देंगे 12,91,000, तो हमारे पास में प्रॉफिट आ जाएगा 14 लाख में से लेस कर दिया हमने 12,91,000 को, तो हमारे पास में आ गया इस फिनिश्ड स्टॉक के अकाउंट का प्रॉफिट। यानी कि फिनिश स्टॉक में जब प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो कमा रहे हैं 1,09,000 का। हालांकि
इसमें भी प्रॉफिट है बहुत सारा, तो हमारा टोटल प्रॉफिट कुछ अलग है, लेकिन फिनिश स्टॉक ने कितना प्रॉफिट कमाया, उसे फिनिश स्टॉक अकाउंट ने 1,09,000 का प्रॉफिट कमाया। इसको हम टू कॉस्टिंग P&L से, जैसे इनमें दिखाते आए थे, इन सारे प्रोसेस का प्रॉफिट हम कॉस्टिंग P&L में अकाउंट में ट्रांसफर करते आए हैं टू कॉस्टिंग P&L के नाम से। तो इसका भी कर देंगे टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, जो वहाँ पे काटा था उसको यहाँ लिख लेते हैं, टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो 1,09,000 का प्रॉफिट है, टोटल के कॉलम में दिखाया और प्रॉफिट के कॉलम में दिखा दिया और टोटल लगा दिया, तो कितना आया 14 लाख। 14 लाख पे हम सेल कर रहे हैं, इसको हम दिखा देंगे यहाँ पे बाय कॉस्टिंग P&L 14 लाख की सेल, उसमें प्रॉफिट कितना है 6,58,138 का टोटल प्रॉफिट। अब ये बात समझ में आती है कि टोटल प्रॉफिट सारी प्रोसेसेस का प्रॉफिट मिलाते हुए हमको प्रॉफिट हो रहा है कितना 6,58,138 रुपीज़ का। इसमें से 1,09,000 का फिनिश स्टॉक का प्रॉफिट है, प्रोसेस जेड का उसके पीछे का प्रॉफिट ये है, और ऐसे करके इनके प्रॉफिट जो थे वो हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, तो ये बन गया था फिनिश स्टॉक अकाउंट। अब इसके बाद में हमको बनाना P&L अकाउंट। क्वेश्चन ने बोला था P&L अकाउंट भी बनाओ और बैलेंस शीट भी बना दो, तो P&L अकाउंट बनाने में चलते हैं। तो जब हमने बात की थी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट की, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ये लाइन पढ़ी थी कि इसमें एक प्रॉब्लम अराइज होती है, और वो प्रॉब्लम क्या है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की प्रॉब्लम अराइज होती है, और ये बात हमको अकाउंटिंग करते टाइम ध्यान रखनी होती है कि जो प्रॉफिट हमने रियलाइज नहीं किया हम उसको क्लेम नहीं कर सकते, हम नहीं मानते कि वो हमारा प्रॉफिट है। तो कौन सा प्रॉफिट है जो हमने रियलाइज नहीं किया, हम नहीं कमा पाए, वो प्रॉफिट ये था कि इन प्रोसेसेस में जब हम प्रोसेस XYZ बना रहे थे, तो इन प्रोसेस में जो चीज़ हमने आगे भेज दी, प्रोसेस Y को भेज दी, वो तो समझ लो कमा लिया, और प्रोसेस Z को भेज दिया, प्रोसेस Z ने आगे फिनिश स्टॉक अकाउंट को भेज दिया, वो तो हमने रियलाइज कर लिया। लेकिन जो प्रॉफिट इनके क्लोजिंग स्टॉक में रह गया, ठीक है ना, उसमें जो प्रॉफिट इंक्लूड है, इनके क्लोजिंग स्टॉक वाले में जो प्रॉफिट इंक्लूड है, ये हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो इसका क्या करें, जब हम क्लोजिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट नहीं रख सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को कम करने के लिए, ताकि ये प्रॉफिट ना दिखा पाए हम बैलेंस शीट में, तो इसके लिए बना देंगे एक प्रोविजन बना देंगे, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, हमें अपने प्रॉफिट को कम करना है, क्योंकि ये प्रोसेसेस जो प्रॉफिट कमा रही हैं, इन प्रॉफिट में वो क्लोजिंग स्टॉक वाला प्रॉफिट इंक्लूड है, तो हमको उसको अलग से दिखाना है। तो प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है ये हमको पता है। हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो हम इस एंट्री से प्रोविजन बना देते हैं। हमने P&L से कुछ प्रॉफिट उठाया, उसको प्रोविजन में डाल दिया, P&L को कम कर दिया, प्रोविजन बना दिया। ठीक है, अब जब हमको मान लो इस प्रोविजन की जरूरत नहीं होती, तब हम रिवर्स एंट्री कर देते हैं। तब हम करते हैं प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, तो वापस हम उस प्रोविजन को P&L अकाउंट में डाल देते हैं। इतनी बात आती है समझ में। तो हमको जब कॉस्टिंग P&L अकाउंट में प्रोविजन बनाना था, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, तो हमने क्या किया, कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हमको क्लोजिंग स्टॉक में ही प्रोविजन बनाने की जरूरत है। तो हमने इन सबसे अनरियलाइज प्रॉफिट उठाया, इन सब अकाउंट से, जो कि हमने कैलकुलेट किया था। ये रहा, प्रोसेस Y में होगा, प्रोसेस X में तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोसेस X को तो कुछ भेज ही नहीं रहा कोई, नील। तो प्रोसेस Y में था, प्रोसेस Z में था, और फिनिश स्टॉक में था, जो हमने कैलकुलेट किया था अलग अलग। इसको यहाँ से देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट था जो अनरियलाइज है गया, 4379। और प्रोसेस Y में देख लेते हैं, प्रोसेस Y का ही देखा था, प्रोसेस Z का देख लेते हैं, प्रोसेस Z का है 9750, और फिनिश स्टॉक में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 21233 का प्रॉफिट हमारे पास में है। तो हमने उस प्रॉफिट को यहाँ पे लिखा, इसका हमें प्रोविजन बनाना है 4379, इन तीनों को प्लस किया, और हमने यहाँ पे बता दिया कि ये प्रोविजन बना दिया हमने अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक के लिए अनरियलाइज प्रॉफिट पे हम प्रोविजन बना देते हैं, तो जब ये क्लोजिंग स्टॉक अभी बिका नहीं ना, आगे हम इसको प्रोसेस कर पाए, तो इस क्लोजिंग स्टॉक को हम ओपनिंग स्टॉक भी लाएंगे, और ओपनिंग स्टॉक जब हम इसको लाएंगे तो हम इसको प्रोसेस का पार्ट मान लेंगे, और हम बोलेंगे कि हम इस पे भी प्रॉफिट कमा लेंगे इस बार।
जब ये वापस ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो हम इसको आगे प्रोसेस करके आगे ट्रांसफर करेंगे और इस पर प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे इस स्टॉक के ऊपर जितना भी प्रॉफिट बनता था जो हमने अनरियलाइज किया, उस प्रॉफिट को हम ओपनिंग स्टॉक के टाइम पे उस प्रोविजन को कैंसिल कर देंगे, उस प्रोविजन को वापस P&L अकाउंट में डाल देंगे और मान लेंगे हमारा ये प्रॉफिट है। तो तब हम क्या एंट्री करेंगे, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू P&L, इसकी रिवर्स एंट्री बाय प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक। अब ये जो ओपनिंग स्टॉक है, इस वाले ओपनिंग स्टॉक पे हमने कभी प्रोविजन बना दिया होगा पिछली बार अनरियलाइज प्रॉफिट का, तो इसको हमने कैंसिल करने के लिए इस बार ओपनिंग में हमको इसको कैंसिल करने के लिए हमने प्रोविजन कैंसिल कर दिया, बाय प्रोविजन कर दिया P&L अकाउंट में, और इस पे जितना भी अनरियलाइज प्रॉफिट हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, उस प्रॉफिट को हमने डायरेक्ट लिख दिया 4000, 10000 और 20000, हमने टोटल करके उस प्रोविजन को कैंसिल कर दिया। तो 4000, 10000, 20000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम जितना भी प्रॉफिट प्रोसेसेस से भेज रहे थे P&L अकाउंट में, वो प्रॉफिट उठाएंगे। टू कॉस्टिंग P&L हमने डाला था 74,000 प्रॉफिट के कॉलम से, और प्रोसेस वाई में हमने 152,500 का डाल दिया था और इस पर 324 का डाल दिया था। और जब फिनिश स्टॉक की बात आई थी तो हमने 1,09,000 रुपीज़ का डाल दिया था प्रॉफिट, तो हम वही इसमें डाल देंगे, बाय प्रोसेस अकाउंट कर देंगे 74, 152,500, 324 और 1,09,000 हमने प्रॉफिट इसमें ट्रांसफर कर दिया। प्रोसेस सेड अकाउंट डेबिट टू P&L, फिनिश स्टॉक अकाउंट डेबिट टू P&L, तो ये प्रॉफिट हमने इसमें भेज दिया। हमने बोल दिया कि उस ओपनिंग स्टॉक को का जो प्रॉफिट हमने प्रोविजन बना लिया था उसका प्रॉफिट हम इस साल वापस ले आए। हम मानते हैं कि अब भी हमारा प्रॉफिट है और इन प्रोसेस ने इतना प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, लेकिन अब जो हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक बचा है, उस क्लोजिंग स्टॉक पे कुछ ऐसा प्रॉफिट है जो हमने रियलाइज नहीं किया, तो उस इन प्रॉफिट में से वो कम करने के लिए हमने एक प्रोविजन बना दिया। उस प्रोविजन को यहाँ पे लिखा तो हमारे पास में नेट प्रॉफिट आ गया 658,138। इस बार P&L अकाउंट जो है प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं बना, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो एक क्वेश्चन, ये प्रोसेस अकाउंट ही अपना सारा काम खुद कर रहे थे, ये खुद बता रहे थे कि हमारे पास में कॉस्ट इतनी है, प्रॉफिट हम इतना लेकर चल रहे हैं। तो जब फिनिश स्टॉक पर हम पहुंचे ना, और फिनिश स्टॉक पे हमने 14 लाख की सेल कर दी, तो प्रॉफिट के कॉलम में अपने आप आ गया नेट प्रॉफिट हमको कितना हुआ है, सारी प्रोसेस का मिला के 658,138 हुआ था, और वही प्रॉफिट यहाँ पे आया है। तो ये हम अलग अलग शो करने के लिए P&L अकाउंट भी बनाया है, प्रॉफिट वही है। ठीक है, तो इनकी क्रॉस एंट्री की, तो यह भी बाय कॉस्टिंग P&L था। टू फिनिश गुड्स क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको ट्रेडिशन टू नेट प्रॉफिट के नाम से हम दिखाते हैं 658,138, तो इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना है कि इस एंट्री को क्यों नहीं डाला, ये वही प्रॉफिट है जो टू नेट प्रॉफिट के नाम से यहाँ पे आया है। बाकी सारी क्रॉस एंट्रीज हमने इसमें कर दी, ये वही वर्किंग दी हुई है जो हमने की थी इसमें क्लोजिंग स्टॉक पे प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, बैलेंस शीट बना लेते हैं। एक बैलेंस शीट बनेगी एक्सट्रैक्ट, जो बहुत ही सिंपल बनेगी, क्यों, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें है ही नहीं। नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं। नेट प्रॉफिट दिखा दिया यहाँ पे हमने 6,58,138 रुपीज़ का, और हमने क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में कितना कितना है इन प्रोसेस में। तो क्लोजिंग स्टॉक उठाया हर जगह से, यहाँ से 20,000 लिया, यहाँ से 32,000 रुपीज़ लिया, और यहाँ से वैल्यू पे दिखा दिया एक बार, यहाँ से 92 का नहीं, यहाँ से 39,000 का लिया, और इसमें जितना भी है 50,000 रुपीज़ का यहाँ से ले लिया। हम बैलेंस शीट में दिखा दिया उसकी वैल्यू पे कि 20, 32, 39 इतना हमारे पास में प्रॉफिट इंक्लूड करता हुआ क्लोजिंग स्टॉक है। फिनिश स्टॉक में इतना है, सबका अलग अलग दिखाया हमने। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, इन सब में जो भी प्रॉफिट था इंक्लूड हमने लेस किया था यहाँ पे, ये इसमें से लेस कर देंगे 35,362। तो इस इन सब क्लोजिंग स्टॉक में जितना भी प्रॉफिट है उसको हम प्रोविजन यहाँ पे बना रखा है हमने, उस प्रोविजन को लेस करके दिखा देंगे P&L अकाउंट में, इसीलिए हमने प्रोविजन बनाया था इसके ऊपर, ताकि हम बैलेंस शीट में इस पर लेस कर दें। तो इस वैल्यू पे हमने प्रोविजन से अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करके उसकी वैल्यू दिखा दी कि हाँ भाई इतनी कॉस्ट का है हमारे पास में, इस पर इतना प्रॉफिट हमने रियलाइज नहीं किया हुआ है। तो ये था इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आता भी है, May 17 में आया था शायद इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन, तो ये भी हो गया।